ये मैंने वीडियो आध्यात्मिक तौर पे माँ की ओर से एक चेतावनी के रूप में बनाया है। तो इसको ध्यान से सुनना ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जब माँ पालकी में सवार होकर आती हैं तो ये अलग-अलग प्रकार के लोगों के लिए क्या-क्या संकेत लाती हैं और दुनिया में कौन-कौन से संकट आते हैं और उन संकटों का कैसे निवारण होता है। तो इसको हम 4 तरीके से समझते हैं। पहले जानते हैं भक्तों के लिए जो श्रद्धालु और साधक है। माता का उनके लिए क्या संकेत होता है? माँ का आगमन आत्मा के लिए चेतावनी भी हो सकता है। अब समय कम है, साधना तेज करो। जिनके जीवन में भक्ति तो है लेकिन संयम और आत्मशुद्धि की कमी है, उनके लिए आंतरिक बदलाव का आह्वान है। यह समय कर्मों का फल शीघ्र मिलने का भी होता है। अब संकट क्या क्या आ सकते हैं? मानसिक बेचैनी होगी, साधना में विघ्न होगा, असामयिक रोग या रिश्तों में परीक्षा होगी। आध्यात्मिक अहंकार वालों के लिए माँ की परीक्षा शुरू होती है। माँ भक्त को तोड़ती नहीं, तराशती है, लेकिन वह प्रक्रिया भी पीड़ादायक होती है। जब कोई भक्त होता है उसे इतने कष्ट मिलते हैं तो वो कष्ट नहीं होते हैं, वो परीक्षा होती है, वो तराशना होता है। आध्यात्मिक लोग, गुरु, साधु और ज्योतिर्विद, तपस्वी, इनको क्या संकेत मिलेंगे? माँ उन्हें जगाने आती है कि अब केवल ध्यान नहीं, कर्तव्य भी जरूरी है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तो देवी अपनी शक्तियों को सक्रिय करती हैं और वह जागरण सबसे पहले आध्यात्मिक नेतृत्व करने वालों को देती हैं। तो उनके जीवन में ऐसे क्या क्या संकट आएंगे? उनके आश्रमों में, संस्थाओं या शिष्यों में टूट फूट हो सकती है, असंतुलन आ सकता है, झूठे गुरुओं का पर्दाफाश होता है, सच्चे साधकों को नया मार्ग, नया उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। जब माँ स्वयं आती है तो आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को नया युग बनाना होता है। अब बात करते हैं भौतिक लोगों की। सामान्य जन जो दुनिया में ही रमे हैं, उन्हें ये संकेत दिखाई नहीं देता कि माँ आई है, लेकिन उनका जीवन अचानक से उलझने लगता है। जो लोग धन, कामना, अहंकार और तामसिकता में डूबे होते हैं, उनके लिए माँ का आना अंतर्मन की तोड़ फोड़ शुरू कर देता है और उनके जीवन में जो संकट दिखाई देते, जैसे नौकरी छूटना, परिवार में कलेश, मानसिक रोग, विचित्र स्वप्न, आत्मघात की प्रवृत्ति, भौतिक चीजें टूटती हैं ताकि चेतना जागे। माँ जब आती है तो पहले बाहर का महल गिराती है ताकि भीतर का मंदिर बन सके। दुनिया के लिए क्या है? समाज, देश, पृथ्वी का स्तर पर जो संकेत है वो माँ के, जब माँ स्वयं उतरती है तो यह वैश्विक असंतुलन का प्रतीक है। प्रकृति असंतुलित है, धर्म नीचे गिरा है और अधर्म बढ़ गया है। तो इस तरह क्या क्या संकट आएंगे? युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, वैश्विक आर्थिक संकट, सत्ता परिवर्तन, राजनीतिक और धार्मिक झटके, समाज में विभाजन, तकनीकी और नैतिक संकट। तो इस तरह की चीजें आपको अभी देखने को मिलेगी। माँ का आगमन तब होता है जब सृष्टि को संतुलन में लाना हो और उसके लिए पहले विनाश होता है। तो क्या करें जब माँ स्वयं उतरती है? पहला, मन, वचन और कर्म की शुद्धि करें। दूसरा, स्वयं के भीतर माँ को स्थान दे, केवल भारी पूजा नहीं। तीसरा, ध्यान, दान और सच्चे भाव से सेवा करें। चौथा, अहंकार और तामसिक प्रवृत्तियों का त्याग करें। पांचवा, समय को साधे क्योंकि ये संकेत है, मौका है, चेतावनी भी है। माँ जब पालकी में आती है तो केवल शोभा नहीं लाती, वह कहती है मैं अब स्वयं आई हूँ क्योंकि तुम नहीं जागे। अब या तो सुधर जाओ या तुम्हें समय बदलेगा। वैसे भी 2025 में जो वैश्विक हाहाकार चल रहा है, उसका कारण क्या है और क्या क्या होने वाला है, ये कैसे सब ठीक होगा? मतलब आदमी परेशान है, हर कोई ये वीडियो भी बनाया जा रहा है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो ये होने वाला तो है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखी हुई है बातें, भविष्य मालिका में भी लिखी हुई है, लेकिन साक्षात माता रानी की कृपा भी है, वो भी चेता रही है सबको इस बार जब आ रही है। माँ की कृपा कैसे पाएं इस समय? जब देवी स्वयं सवारी करें, इसका अर्थ होता है कि या तो संकट बड़ा है या कृपा उतरने का समय आ गया है। दोनों ही दिशाओं में माँ की कृपा तभी मिलती है जब आत्मा तैयार हो। माँ की कृपा पाने के 5 मार्ग है। पहला है अहंकार का पूर्ण त्याग कर दे। माँ शक्ति और शक्ति वही टिकती है जहाँ दंभ नहीं, दीनता होती है। दूसरा, तप, सेवा और संकल्प से जीवन को शुद्ध करे। माँ को केवल फूल नहीं, नित्य कर्मों की पवित्रता चाहिए होती है। तीसरा है माँ मैं नहीं जानता की भावना से शरण ले। सच्ची शरणागत ही कृपा को खींचती है। चौथा, देवी के किसी एक रूप को इष्ट बनाकर साधना करें, जैसे माँ काली, दुर्गा, चंडी, माँ ललिता या माँ मातंगी। रोज मंत्र, स्तुति और मौन का ध्यान करें। पांचवा, अन्याय, तामसिकता और कुतिस्त कर्मों से
स्वयं को अलग करे। माँ उस पर नहीं आती जो छल, क्रोध और लोभ में लिप्त हो। माँ की कृपा वरदान नहीं, परीक्षा पास करने के बाद दिया गया पुरस्कार होता है। 2025 में और क्या क्या ऐसा हो सकता है, क्या क्या और संकेत मिलते हैं माता के। 2025 एक संक्रमण काल है। नवयुग की प्रसव पीड़ा, आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी पर तीव्र ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। पुराने संस्कार, सत्ता और सोचें टूट रही हैं। यह समय तामसिक शक्तियों का अंतिम आक्रोश है, ठीक वैसे जैसे राक्षस मरने से पहले उग्र हो जाते हैं। तो संभावित जो संकट है 2025 से 2027 तक, प्राकृतिक आपदाएं होंगी, जलवायु असंतुलन होगा, भूकंप, जंगल की आग, बाढ़, सूखा, युद्ध और सत्ता संघर्ष। कुछ देशों में नेतृत्व परिवर्तन, गृह युद्ध जैसे हालात बनेंगे। तीसरा, मानसिक रोग और आत्महत्या की वृद्धि। युवा पीढ़ी दिशाहीन होगी, सोशल मीडिया से मानसिक पतन होगा। भोजन, पानी और ईंधन की किल्लतें होंगी। संसाधनों का गलत वितरण होगा, वो भी लालच के कारण। धर्म के नाम पर अशांति, भारत जैसे देशों में धर्म बनाम सत्ता का युद्ध बढ़ सकता है। साइबर संकट और एआई के दुरुपयोग से नियंत्रण का खतरा भी होगा। ये सब परिवर्तन धरती को एक नए युग के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन पहले विनाश के बिना सृजन नहीं होता, इसीलिए अंत ही आरंभ है। इसीलिए ये सब विनाश होगा, उसके बाद एक नया शुरुआत होगा और इसमें सबको ही जूझना पड़ेगा। ये सब ठीक कैसे होगा? सिर्फ सरकार, युद्ध, टेक्नोलॉजी नहीं, यह परिवर्तन आत्माओं के माध्यम से होगा, क्योंकि ये कोई भौतिक चीज नहीं है। इसको बदलने के लिए आपको परमात्मा की कृपा रूपी आत्मा में उतरना पड़ेगा और उसी से ये बदलाव होगा। समाधान जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर जागरण है। हर आत्मा को अपनी चेतना उठानी होगी। मैं हर एक वीडियो में परमात्मा और आत्मा की बात करती हूँ और परमात्मा से जोड़ने की बात करती हूँ। यही एक सरल उपाय है जो सबको बचा सकता है, और कोई उपाय है ही नहीं। ध्यान, मौन, ध्यान पूर्वक जीवन जीना, यह सबसे बड़ा हथियार है। सच्चे गुरु और आध्यात्मिक नेतृत्व का उदय। कई झूठे नाम गिरेंगे और नव गुरु शिव शक्ति तत्व से जुड़ी आत्माएं मार्गदर्शन करेंगी। तीसरा, नारी शक्ति का उत्थान। देवी की चेतना जागेगी स्त्रियों में, जो घर से लेकर धरती तक नया संतुलन लाएंगी। चौथा, भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व फिर से जागेगा। भारत केवल भूभाग नहीं, विश्व का आत्मिक हृदय है। यहाँ की साधना, संस्कृति, ऋषियों के बीज अब पल्लवित होने वाले हैं। भक्तों और साधकों का कार्य के लिए बुलावा आएगा। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ जानकारी नहीं, भाव रखते हो, माँ उन्हें बुलाकर सेवा में लाएंगी। तो सबसे बड़ी जो वाणी है, अंतिम वाणी यही है, 2025 हाहाकार है, क्योंकि माँ जाग रही है और माँ जाग रही है, इसको समझो। जो नहीं जागे उन्हें झटका मिलेगा। जो पहले से ही माँ की चेतना से जुड़ जाए वो इस अंधकार में दीप बनेंगे। युद्ध बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। क्या माँ स्वयं अधर्म का विनाश करेंगी? कौन से देश बचेंगे? क्या भारत की वह भूमि है जहाँ शांति और अध्यात्म जीवित होगा? मैं इसका उत्तर आपको 3 तरीके से बताती हूँ। पहला, दिव्य दृष्टिकोण से। क्या माँ स्वयं अधर्म का संहार करेंगी? हाँ, परंतु केवल अपने माध्यमों के द्वारा नहीं। माँ स्वयं शक्ति है, लेकिन यह शक्ति कभी सीधे प्रकट होकर तो कभी माध्यम बनाकर कार्य करती। माँ अधर्म का नाश करती हैं, भीतर की चेतना जगाकर। जब मनुष्य का विवेक जागता है और अधर्म स्वतः गिरने लगता है। आपदा और काल चक्र से जहाँ चेतना नहीं जागती, वहाँ माँ काल रूप में आती हैं। काली, चंडी, दुर्गा और विनाश करती हैं। अपने सेवकों के माध्यम से संत, साधक, सच्चे योद्धा, भक्त, ये सब माँ के सिपाही होते हैं। अगर तुम नहीं बदले तो समय को बदलना होगा। कौन से देश बचेंगे? क्या भारत ही केंद्र बनेगा? भविष्य में 3 प्रकार के देश होंगे। पहला, आध्यात्मिक उन्नति वाले देश, जहाँ सत्य, सेवा, शांति और साधना जीवित होगी, जैसे भारत, नेपाल, कुछ भाग तिब्बत, जापान के कुछ क्षेत्र दक्षिण भारत के, ये बचेंगे। उसके बाद प्रौद्योगिक नियंत्रण करने वाले देश, जिसमें जहां सिर्फ एआई और युद्ध की तैयारी है, अमेरिका, चीन, रूस के कुछ भाग, पश्चिम एशिया। पतन की ओर बढ़ते देश, ये जिस देश में भी आपको ये चीजें पाई जाती हैं, समझ लेना उनका नामो निशान खत्म हो जाने वाला है। जहां धर्म, प्रेम और मानवता का अंत हो चुका है। आतंक, वासना, धन लोलुपता और तामसिकता से भरपूर समाज। जो देश केवल शक्ति के नशे में है वे गिरेंगे। जो देश माँ की शक्ति को पहचानेंगे वे बचेंगे। क्या भारत ही अध्यात्म और शांति का भविष्य है? हाँ, भारत ही रहेगा, क्योंकि भारत आत्मा
की भूमि है। भारत की विशेषता है कि 84 लाख योनियों से मुक्त होने की विद्या यही है। सनातन धर्म, ऋषियों का जन्म स्थान जो संसार को चेतना दे सकते हैं। शिव और शक्ति का मेल, केवल भारत ही ऐसा देश है जहां जीवन को ईश्वर की यात्रा कहा गया है। सहनशीलता और करुणा, भारत लड़ता नहीं बदलता है। भविष्य में भारत एक ज्ञान धुरी राष्ट्र बनेगा, युद्ध से नहीं चेतना से नेतृत्व करेगा। माँ की दृष्टि में धर्म और अधर्म राष्ट्र से नहीं कर्म से तय होता है। अधर्म फैलाने वाले देशों या समूहों के लिए क्या होगा? भीषण युद्ध, आंतरिक असंतुलन, सत्ता का पतन, प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु विनाश। नव जागृति के लिए भारी मूल्य देने पड़ेगा। करोड़ों जाने जा सकती हैं, करोड़ों मतलब ऑलमोस्ट इतने लोग मरने वाले हैं, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वो शक्तियां हार जाएंगी जो मानवता और सत्य के विरुद्ध हैं। जो रक्त बहाते हैं अंत में उन्हीं की धरती लाल होती है। जो चेतना बहाते हैं वही धरती स्वर्ण बनती। तो अब क्या करना चाहिए? आप जैसे लोग जो सच्चे साधक हैं और सच्चे धर्म को मानते हैं, ऐसी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे। क्योंकि मैं वीडियो बना सकती हूँ, आगे का रास्ता आपको तय करना है। आप केवल साधक नहीं, देवी के वाहक हैं। आप धर्म हैं, आत्मा को तैयार करना, लोगों को चेताना हर किसी को किसी न किसी माध्यम से करना चाहिए। और जो नहीं करेगा वो फिर आगे देख लेगा। माँ आपको साक्षी भी बनाएंगे और सेनानी भी। अब साधना अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए करनी होगी। सबसे लास्ट बात यह है कि माँ सब देख रही है। अधर्म का समय पूरा हो चुका है। भारत फिर से उठेगा, पर केवल उन्हीं के साथ जो शांति, सेवा और साधना के मार्ग पर हैं। बाकी सब, चाहे राष्ट्र हो या व्यक्ति, समय उन्हें स्वयं शुद्ध करेगा या नष्ट कर देगा। अब आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो आपकी अंतरात्मा को जगाए और परमात्मा से जोड़े, पर मैंने देखा है कि लोग अभी भी गंद में उलझे हुए हैं। ऐसी अच्छी वीडियो को कोई देखता नहीं है ना, शेयर करता है। तो इनको जितना हो सके शेयर कीजिए। अब समय चेतना को जगाने का है, अब समय अपने आप को पहचानने का है, क्योंकि यदि आपने ये नहीं किया तो विनाश अब निकट है। अब कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी हम बाहरी तौर पे देख रहे हैं, अब खुद के घर में देखेंगे और अब ये समय शुरू हो चुका है। तो हर किसी के साथ ये समस्या आने वाली है। इसीलिए जो परमात्मा से जुड़ जाएगा, अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाएगा और सच्ची भक्ति करेगा। सच्ची भक्ति भी समझनी जरूरी है, क्योंकि लोग सच्ची भक्ति को भी नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि सुबह शाम पूजा पाठ, दिया अगरबत्ती लगा दी और बाकी के दिन झूठ छल कपट में चलते रहे और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपने पाठ कर लिया हो जाएंगे। नहीं, आपके अंदर बदलाव आना शुरू होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे, आप दुनिया से कटेंगे, समाज से कटेंगे, आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ समय बिताने का समय जब मिलेगा तो आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आपको सत्य दिखने लगेगा। और जब तक जो इंसान इन चीजों में उलझा हुआ है तो समझ लो वो सांसारिक भौतिक जगत में लिपटा हुआ एक ऐसा नॉर्मल इंसान है जिसकी भक्ति स्वीकार है ही नहीं। इनकी भक्ति भगवान स्वीकार करते हैं सिर्फ उतना जितना कृपा दे सके। और कृपा क्या होती है? भौतिक जगत के प्राणियों के लिए बस शादी हो, बच्चे हो, धन हो, दौलत हो, ये टेम्परेरी है, इससे सुकून नहीं है और इससे समाज में कुछ बदला नहीं जा सकता। एक एक सेकंड में सब गिरने वाले हैं। एक एक सेकंड में आपका अहंकार गिरेगा, एक एक सेकंड में आपकी बिल्डिंग्स गिरेंगी, एक एक सेकंड में आपका सब कुछ धरा की धरा रह जाएगा। आज जब निकल गई तो उन सब का क्या होने वाला है? टेम्परेरी है। सत्य को जानो, ये सब झूठ माया है। माया में फंसा रखा है आप लोगों को शक्ति ने। तो अब शक्ति ही आने वाली है, उनकी कृपा पाओ और इन झूठे प्रपंच से निकलो। अलग ही अंधकार में जी रहे हैं, मतलब कोई ज्ञान ही नहीं है किसी को किसी भी प्रकार का। भगवान करे सबकी अज्ञानता का पर्दा दूर हो और सबकी आत्मा जगे और परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। और इस भीषण समय में अब जब जाग जाए सब तो अच्छा है, क्योंकि माँ जब आने वाली है तो वो किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं, वो अधर्म को खत्म करेंगी। अधर्म मीन्स अधर्म, और अधर्म किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपका समाज में फैलाया हुआ धर्म हो सकता है और एक समाज का बनाया हुआ धर्म हो सकता है। किसी को किसी भी कुरीतियों में डालने का धर्म हो सकता है, मतलब छोटे छोटे भी। इस वक्त कुछ बचने वाला नहीं है। इस वक्त आने वाले समय में सब सफाई होने वाली है। सफाई इन द सेंस बचेगा सिर्फ एक सच्चे आत्मज्ञान वाले भक्त, धर्म, और जो भी प्रभु के भक्त होंगे वो बस एक ही कार्य करेंगे, वो ये करेंगे कि जितना हो सके वो लोगों को चेताएंगे कि जागो,
भगवान से जुड़ो, जागो, भगवान से जुड़ो, और यही सच्ची भक्ति का साधन है। तो इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके उन्हें क्या करना है क्या नहीं। और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभू।